नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइड में आज हम बात करने वाले हैं जल संकट की। गर्मी का मौसम और गहराया पानी का संकट। सिवनी और बालाघाट में हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं। वजह है सिवनी की बैनगंगा नदी पर बने संजय सरोवर बांध का गिरता जलस्तर। बांध का जलस्तर इतना गिर गया है कि सिवनी में जल संकट गहरा गया है। लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही बालाघाट में भी लोगों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों की फसलों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। दोनों जिलों के विधायक इस मामले पर आमने सामने हैं। बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन इसके लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो सिवनी और बालाघाट इस सरोवर का जलस्तर गिरने से दो जिलों में जल संकट गहरा रहा है और आपस में ही यहाँ पर राजनेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन इस घटते जलस्तर की वजह से वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज इंडियन साइड में इस मामले पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था गर्मी में रहने वाली है। उसके पहले सुन लीजिए वहां के लोगों का क्या कहना है। बालाघाट क्षेत्र के दो विधायक आए थे जो उनके क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे थे और उन्होंने पानी की मांग किया। और ऐसी भी जानकारी लगी है कि जो डहरिया जी हैं इरिगेशन विभाग में, उन्होंने सिंचाई के लिए वहाँ पर पानी छोड़ भी दिया है और यहाँ पर डैम लगभग खाली हो चुका है। हमारे पास यहाँ पीने को पानी नहीं है, वो सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हैं और ये डहरिया जी सिंचाई के लिए उन्हें पानी दे रहे हैं। तो हम क्या हमारे ज़िले की, हमारी विधानसभा की जनता को क्या प्यासा मारे कि हमारे घर परिवार को लेकर हम कहीं और चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, कि बालाघाट में शरण ले जाके। अगर इस संबंध में अगर इरिगेशन विभाग प्रशासन अगर संज्ञान नहीं लेता है और अगर हमारी जनता को अगर पानी की आपूर्ति में अगर कोई भी समस्या आती है तो हम आंदोलन भी करेंगे और आवश्यक कार्रवाई जो हो सके वो हम करवाएंगे भी, और नहीं होगी तो हम फिर उसमें सक्षम भी हैं कि हम उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे। हमारे सिवनी जिले की जनता प्यासी मारे और वहाँ सिंचाई के लिए वो लोग ले जा रहा है पानी। हमारे यहाँ जनता प्यासन वो हो रही है। पहले हमको यहाँ पानी पीने की किल्लत ख़त्म करना चाहिए कि सिंचाई ज़रूरी है। पहले अभी आदमी का जीवन रहेगा तो फसल एक नहीं दूसरी तैयार हो जाएगी। पर यहाँ हमारी सिवनी जिला के लिए हमको पानी बहुत ज़रूरी है। अगर शासन प्रशासन हमारे अशोक डहरिया जी अगर नहीं मान रहे हम तो आंदोलन करेंगे। बालाघाट के विधायक आए थे, उन्होंने बोला कि भाई भीमगढ़ डैम का पानी बालाघाट जाएगा। यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र के लोग पूरे मतलब कि एक बड़ी संख्या में पानी को लेकर परेशान हैं। तो भाई हमारे क्षेत्र का पानी हमें मिले वो ज़्यादा बेटर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में हम लोग आएंगे सिवनी, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे कि वो हमारे हक का पानी, हमारे क्षेत्र का पानी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले। सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। और जो यहाँ सी है अशोक डहरिया जी, वो कहते हैं कि मेरा कोई साला मंत्री है। इस तरीके का उसके द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच में बैठ के वो अपनी बातें करता है। और उसकी घोर लापरवाही से इसने क्या किया, नहरों से ज़्यादा नदियों में पानी बहा दिया और इसने उसको जलस्तर नहीं रखा। अभी आप जो बात कर रहे हैं, दो विधायक जी हमारे आए थे माननी, और उनका कहना था कि सिवनी विधायक जी को पानी के जाने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहा। आपके स्तर का पानी आप लेके जाओ ना, कौन रोकता है? जब पानी ही नहीं है उसमें, आपने खुद आंखों से कल देख के गए हो, आप आके हमारी माननीय अनुमा मुजारी जी देख के गई हैं, खुद बोल रही है इसका पानी को खोलेंगे तो ये आधी गली तक जाएगा पानी। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ पिछले बार जो जल स्तर था उस जल स्तर से मिस्टर सी ने 1.5 मीटर से 2 मीटर पानी नीचे कर दिया। और उसकी जांच कर लें कलेक्टर और प्रदेश के अधिकारी आके। आज जो त्राहिमाम मचा है मेरे सिवनी जिले में, मेरी विधानसभा में, मेरे नगर पालिका सिवनी में, ग्राम क्षेत्रों में, उसका सबसे बड़ा जवाबदार सिंचाई विभाग का सी है, जिसकी गटर मस्ती के कारण ही ये स्थिति बनी है। पानी ही नहीं बचा। आज मैं कहता मुझे भी दुख है कि बालाघाट के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। इसके लिए लापरवाह कौन है? किसने इसका संधारण ठीक से नहीं किया? इसकी जवाबदारी थी समय रहते हुए पानी का दुरुपयोग नहीं करना था। इसने पानी नदियों में बहुत बहाया है, जानबूझ के बहाया है। इसका कहीं ना कहीं इसका कारण था, जो चाहता था कि सिवनी जनता त्राहिमाम करे। और यहाँ के डिपार्टमेंट के जो कुछ कर्मचारी बच्चे उनको भी उठा के ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस तालाब की तत्काल जाँच कराई जाए
कि इसमें हर बार जितना जल स्तर में पानी छोड़ा जाता था, जिससे हमारे शहर को और ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल के लिए व्यवस्था होती थी, उससे 1.5-2 मीटर पानी नीचे गया कैसे, और गया है तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं है, तत्काल इसको सस्पेंड करें। भीमगढ़ डैम में जो वर्तमान में जल स्तर है उससे अवगत हुए। निष्कर्ष ये निकला कि वर्तमान में डैम में केवल पेयजल के लिए पानी शेष बचा हुआ है। हालांकि इसके पहले बालाघाट के लिए पानी प्रदाय किया गया है। तो सिवनी में जल संकट गहरा रहा है। संजय सरोवर बांध का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है, जिसके कारण सिवनी में पेयजल की समस्या है, लेकिन बालाघाट में सिंचाई के लिए समस्या आ रही है। और यह आरोप लग रहे हैं कि सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है, लेकिन सिवनी में पेयजल की समस्या बनी हुई है। आज इसी मुद्दे पर जिम्मेदारों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला कि संजय सरोवर बांध का जलस्तर गिरता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरे जिले में सिंचाई के लिए पानी भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पेयजल की समस्या बनी हुई है। आप बिल्कुल प्रतिभा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सिवनी जिले से निकलने वाली बैनगंगा नदी पर बने संजय सरोवर बांध, जो एशिया का मिट्टी का बांध कहलाता है, वर्तमान में इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस डैम में जहां पानी रहता था 2 से 3 मीटर, जो बांध का गेज कहलाता है, उस गेज से पानी नीचे चला गया है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सिंचाई विभाग ने समय के पहले ही पानी को नदियों में बहा दिया, जिस वजह से पानी की समस्या आई। दूसरी ओर बीते दिनों बालाघाट जिले से विधायक आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था और उनका यहाँ स्पष्ट कहना है कि उनके क्षेत्र में किसानों को पानी चाहिए, फसलें सूख रही है। वहीं दूसरी ओर सिवनी विधायक ने निरीक्षण किया था, दिनेश राय मुनमुन ने, और उन्होंने कहा था कि शहर में पानी की किल्लत है। और वर्तमान की अगर बात करी जाए तो प्रतिभा, मैं दर्शकों को बता दूं, सिवनी जिले का निवासी, सिवनी जिले शहर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। अभी नगर पालिका द्वारा एक आदेश जारी किया गया है स्पष्ट की पानी की समस्या, भीमगढ़ डैम में पानी न होने की वजह से लोग अपने घरों में पानी का स्टॉपेज रखे, पानी का उपयोग कम करे, पानी को बचाएं। तो इस तरह जो नगर पालिका की बात करी जाए, नगर पालिका सिवनी ने भी एक अध्यक्ष ने अपना वीडियो जारी किया कि पानी की समस्या बनी हुई है और पानी भीमगढ़ डैम में नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, जो 35 वर्षों में कभी खाली नहीं हुआ था, वर्तमान में अभी अप्रैल माह ही चल रहा है, अभी गर्मी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है और पानी की किल्लत शहर में देखे जा रही है। आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन जुड़ चुकी है। संस्कृति, स्वागत है आपका IND24 में। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको संस्कृति जी? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जी बताइए जितेंद्र। तो बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए, वर्तमान में कलेक्टर ने भी, संस्कृति जैन ने भी निरीक्षण किया था और उन्होंने ये स्वीकार किया कि भीमगढ़ डैम में पानी नहीं है और पानी ना होने की वजह से क्षेत्र में, जिले में पानी का जल संकट गहराएगा। तो अभी माचाडोरा डैम से पानी लाने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि छिंदवाड़ा के माचाडोरा डैम से पानी जो है भीमगढ़ डैम में लाया जाए। तो वर्तमान में जिस स्थिति से ये आदेश जारी किया गया है, दर्शक विजुअल में हमारे साथ जितेंद्र बने रहिए। हमारे साथ भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन जुड़ चुके हैं। स्वागत है दिनेश जी आपका IND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। बिल्कुल, हमने आपकी बाइट भी सुनी थी और जिस तरह से हम घटते जलस्तर पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि दूसरे जिले में सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है, लेकिन सिवनी जिले में पेयजल का संकट गहरा रहा है। क्या ये पूरा मामला है और उस पर क्या कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, किसकी लापरवाही है? इसमें सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही है। 10 वर्ष तक हम रिकॉर्ड देखते हैं, जितना स्तर में हमको जल रखा जाना था हमारे सिवनी में, उससे नीचे पानी इन्होंने बालाघाट के नाम पे बहा दिया, एक नदी में पूरा पानी को बहा दिया है। और इनका जो है हमारा हर वर्ष इसमें हमारा 906 से कभी नीचे पानी गई, 7 से नीचे गई नहीं है और आज की डेट में 5 में पहुंच गया पानी। कम से कम 2 मीटर नीचे इन्होंने पानी बहा दिया। आज ये स्थिति है कि डैम का कहीं भी गेट खोल दीजिए, एक बूंद पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो अभी क्या फिर किया जाएगा, क्योंकि जलस्तर घट रहा, पेयजल की समस्या है, दूसरे जिले में सिंचाई के लिए पानी भिजवा रहे हैं? नहीं, सिंचाई के लिए पानी नहीं भिजवा रहे, गलत जानकारी दे रहे हैं आप सिंचाई विभाग। इन्होंने अभी अप्रैल में पानी बहाया, ये पानी अभी कोई बहाने का नदी में होता नहीं है डैम का। इनको अगर पानी देना जनवरी फरवरी में देते, मार्च तक फसल सबकी पक जाती है।
लेकिन ये लास्ट मार्च अप्रैल में पानी इन्होंने बहा के जानबूझकर सिवनी जिले को पानी के लिए ये कैसे जो आया है, ये इसकी इनकी घोर लापरवाही की वजह से आया। बने रहिए दिनेश जी, हमारे साथ कांग्रेस विधायक रजनीश ठाकुर भी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी जी नमस्कार। जी, घटते जलस्तर पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सरोवर बांध का जलस्तर घट रहा है और समस्याएं आ रही है। आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? बिल्कुल समस्या है। जो माननीय विधायक जी का मैं सुन रहा था वर्जन उनका, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने जाकर डैम पर विजिट किया, को भी साथ में ले गए। इन्होंने बाद में पूरे पानी को नदी में बहा दिया बालाघाट भेजने के नाम पर, और इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं रही, न इनको चिंता रही प्रशासन को कि भीषण गर्मी आने वाली है तो हम इसकी रोकथाम के लिए, आम जनता की व्यवस्था के लिए, पेयजल की हम क्या कदम उठाएं, इनको कोई चिंता नहीं रही। जबकि इस बार बांध जो भरा था मैडम, वो पानी से बहुत ज्यादा भरा था, अतिवृष्टि हुई थी, पानी की कहीं कमी नहीं थी। अगर कहीं कोई कमी थी तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अमले की कमी थी, उनकी मॉनिटरिंग की कमी थी। हम लगातार इस पर सदन में और जिले के कलेक्टर को और जिले के जो SEC हैं, इनको हम हमेशा आगाज कराते रहे, पर इन्होंने सुनने का काम नहीं किया मैडम। इन्हीं के कारण ये जल संकट घोर इतना पनपा है। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, आगे जिस तरह से आप दोनों ही बता रहे हैं कि इतनी समस्या है, पानी बहा दिया गया है, तो क्या कदम उठाया जाएगा आपकी ओर से? एक एक करके बताइएगा दिनेश जी। सिंचाई विभाग की लापरवाही है, सरकार आपकी है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? सवाल तो उठेगा। साहब बोला इसमें हमको हर हालत में माछागोरा बांध से पानी ही लाना पड़ेगा, तभी हम अपनी जनता को पानी पिला पाएंगे। अभी हमारी कलेक्टर महोदय कल खुद जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है, उन्होंने भी आंख से खुद देखा है, इनका लेवल 506 से नीचे चला गया। मैं सबसे एक मेन बात आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो लेवल है 508 के बाद इसके नीचे कोई मार्क ही नहीं है, क्योंकि इससे नीचे कभी हमारे जिले का पानी जाता ही नहीं है। इन्होंने जानबूझकर इस पानी को इतना बहा दिया है कि आज पूरे गेट खोल दीजिए, एक बूंद बाहर पानी नहीं जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ सबसे बड़ा एक, अगर लगातार हमको जनता को पानी पिलाना है, माछागोरा बांध छिंदवाड़ा के वहाँ पर है, जिसका पानी हमको लेने की पात्रता है, वहाँ से पानी छोड़ा जाए। तो उसके लिए हम जो सी अशोक डहरिया बोल रहे हैं, इन्हीं के रिश्तेदार वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, सेंटिंग लगाए हैं, और वो अब उनको काम करने के चक्कर में पानी नहीं छोड़ना चाहते, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मैंने सूचना दिया हूँ। मेरी मंत्री जी से भी बात हुई, मेरी राजौरा साहब से भी बात हुई। लेकिन एक बात मेरे को जो लग रहा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मेरी सरकार में सुनाई जा रही है, सुन भी रहे, समझ भी रहे, लेकिन मंत्री जी और मिस्टर राजौरा PS साहब, पता नहीं उनको कैसे इस व्यक्ति ने कन्वेंस कर दिया है, जिसके कारण माछागोरा का पानी नहीं छोड़ा जा रहा। और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत विकराल समस्या, आज पूरे पार्षद लोग हड़ताल में बैठ गए हैं और 1-2 दिन में पूरा शहर उद्दलित हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ आपके माध्यम से जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन इस व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ा दे, क्योंकि इसने जो कृत्य किया है वो जनता के प्रति बहुत नफरत और माहौल गंदा छोड़ा गया है। सिंचाई विभाग के जो स्थानीय अधिकारी है, उनसे आप लोगों की चर्चा हुई है, आखिर ये क्यों किया गया? कि जल स्तर निश्चित ही, गर्मी का मौसम आएगा, जल संकट गहराएगा, 2 जिलों को समस्या आ रही है, तो ये क्यों किया गया है? ये मत खुलवाइए। फिर भी इस आदमी ने हर धर्म में, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, क्या उद्देश्य है, क्यों खुलवाया, ये मुझे नहीं बता सकता। रजनीश जी, आपके क्षेत्र में भी इतनी समस्या है, अधिकारियों से आपने क्या बातचीत की है? कैसे समस्या का हल होगा, क्या किया जाएगा आगे? मैडम, अधिकारियों से निरंतर चर्चा चल रही है। सिर्फ अधिकारी बात कर रहे हैं, बातों को टाल रहे हैं, ना इस पार्ट पर जा रहे हैं, ना गंभीरता प्रदर्शित कर रहे हैं। इतना बड़ा भीमर का मिट्टी का बांध है, अगर उसका डेड वाटर जो है वो कई 100 एकड़ में फैला हुआ है, अभी भी अगर वहां पर बड़ी बड़ी मोटरें पनडुब्बी डाल दें और पाइपलाइन से इंटेक तक पानी ले आए, तो अभी भी 48 घंटे के अंदर ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। पर मैडम, ये इनकी उदासीनता प्रकट हो रही है सामने से। पानी की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी चर्चा हुई है अधिकारियों से सिंचाई विभाग के? क्योंकि सिवनी जिले की जनता वो तो परेशान है, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। निरंतर बात हो रही है। परसों के दिन ही जो है वो इंटेक वेल से, पोकलैंड से नाली खुदवा रहा है। आप ये बताइए, नाली से कैसे संभव होगा? पानी का वाटर लेवल बहुत आगे जा चुका है, इनको मोटर प्लानिंग करनी चाहिए। आज कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, हम मोटर डालकर इंटेक वेल तक पानी ला सकते हैं, पर इनकी उदासीनता सामने आ रही है। ये नहीं करना चाह रहे हैं, जो ही करना चाह रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तो अब क्या अतिरिक्त व्यवस्था करवाई जाएगी आपकी ओर से, अभी जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होती है?
हम तो जिला कलेक्टर से लगातार कह रहे हैं कि मैडम तुरंत इस पर निर्णय लीजिए, और भी जो हाई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करिए। क्या संभव नहीं है? सब संभव है। पानी इतना है कि जल आपूर्ति हो सकती है। पूरा पानी थोड़ी सूख गया भीमगढ़ बांध का, पर वो जाके विजिट करें, देखें, सकारात्मक सोच तो रखें। तो ये जो लापरवाही है जिसने बरती है उस पर कार्रवाई को लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है? अभी नहीं। अब ये तो जिला प्रशासन उठाएगा मैडम। हम तो हर समय जिला प्रशासन से ही कहते हैं, कलेक्टर से तकरीबन रोज ही बात करते हैं। जी दिनेश जी, कार्रवाई को लेकर कोई आश्वासन, कोई बातचीत प्रशासनिक अधिकारियों से? मैंने बताया आपको, मैंने भोपाल स्तर में वरिष्ठ अधिकारियों को भी, मुख्यमंत्री जी तक मैंने मंत्री जी को पहुंचाया हूँ, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना, मंत्री जी और हमारे पीएस राजौरा साहब, पता नहीं इस अधिकारी की कौन सी गोल मोल बातों पे विश्वास करते हैं। अगर ये पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो बहुत क्राइसिस आना है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन के आड़े में हमारी जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है, L&T कंपनी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी देते हैं, एक दिन उनको पानी, एक दिन शहर को पानी दे के हम 10 या 15 दिन निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ, जो हमारी इंटेक वेल है जहाँ टरबाइन इनकी लगी हुई है, उधर तक पानी लाने में 2 से 3 किलोमीटर दूर जाके पानी पहुंच चुका है। जो हमारे मापदंडों को आधार पे इंटेक बन गए थे, उससे 3-3 किलोमीटर दूर पानी इन्होंने सुखा दिया। ऐसी स्थिति आज तक नहीं, आज के 2 साल पहले पानी नहीं गिरा था, तब भी हम लोगों ने पूरे शहर को, जिले को पानी पहुंचाया। आपको बताना चाहूंगा, 1/3/2005 को हमारा 510.15 सेंटीमीटर पे हमारा लेवल था। लेकिन आज जब हमने, कलेक्टर मैडम कल गई, जब उन्होंने चेक तो था, आप इस लगा सकते हो कि 1 महीने के अंदर इन्होंने कितनी तीव्र गति से इस पानी को बहाया है और नदियों में बहाया। मैं कह सकता हूँ बालाघाट मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी दिनेश जी आपको। हमारे साथ सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद उइके जुड़ चुके हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका IND24 में। विनोद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो विनोद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? भाई, कटरा कोर्ट के अंदर हूँ मैं एक्चुअली। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हम जल स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, जल संकट पर चर्चा कर रहे हैं। विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ दिनेश जी, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जिम्मेदार, निश्चित ही आप जिम्मेदारी से अपनी बात रख रहे हैं, बात को उठा भी रहे हैं समस्या को, लेकिन विधायक की या जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर जनता कहां जाएगी? तो प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, तो फिर जनता क्या करेगी ऐसी स्थिति में? देखिए, अभी हम लोगों का प्रयास है, टैंकरों के माध्यम से भी जनता को पानी पिला रहे हैं। अभी प्रयास है कि हम अपने टैंकर और लोकल स्रोतों से भी जनता को पानी पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात या संज्ञान आ जाएगा, इस समस्या का हल हो जाएगा। एक आदमी की हर धर्मता को लेकर मैं नहीं समझता कि मेरे शहर का आदमी प्यासा रहेगा। और अगर इसी तरीके से अगर एक दिन के अंदर इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, पार्टी का हूँ, सरकार मेरी है, लेकिन ऐसे निकृष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैं भी रोड में आके जन आंदोलन करूंगा। मेरे को भी रोड में आना पड़ेगा अगर ऐसे निकृष्ट अधिकारियों की वजह से मेरी जनता का परेशान है। अगर इसको जल पूर्ति नहीं करा पा रहे हैं एक आदमी के हरदम, जिनका कहने पर हमारे मंत्री और हमारे पीएस अगर चल रहे हैं तो उनको यहाँ पर आके जांच करना चाहिए। मैं चाहता हूँ सरकार से तत्काल जांच करवाए। अगर मेरी बात में अगर असत्यता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो ठीक को तत्काल सस्पेंड करेंगे। तो अफसरशाही अभी होती नजर आ रही है कि सिंचाई विभाग के लोग नहीं सुन रहे हैं। और किसके संरक्षण में आप जो कह रहे हैं कि मंत्री जी को किस तरह की बातचीत हुई है या किस तरह की गोलमोल बात कही गई है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? बोलने का अवसर दो मैडम। ये कोई नई बात नहीं है सिंचाई विभाग की। इस बार मेरे क्षेत्र में पानी पर्याप्त होने के बावजूद किसानों को पानी नहीं मिला मैडम। कहीं 1 पलेब का पानी मिला, कहीं 1 पानी मिला, कहीं 2 पानी मिला। मेरे क्षेत्र का अंदाता किसान भूखा है, रूखा है, सूखा है। और मैडम, ये सिंचाई विभाग हमारे जिले का कोई काम का नहीं है।
तत्काल अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए और यहाँ पर दूसरे अधिकारियों को जवाबदारी देना चाहिए। और मैं अपनी बात रखिएगा रजनीश जी, दिनेश जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और जिस तरह से सिवनी में जल संकट गहरा रहा है, तो सिवनी और बालाघाट में जल संकट गहरा रहा है और समस्या है सिंचाई विभाग की लापरवाही या फिर कहे अफसरशाही यहाँ पर हावी है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी जा रही। और दोनों ही जिम्मेदार हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। रजनीश जी, आपके क्षेत्र में अब किस तरह की व्यवस्था करवाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले पर कोई जांच होगी या कार्रवाई होगी, पानी की व्यवस्था कैसे होगी? लगता है रजनीश जी से हमारा संपर्क टूट गया। दिनेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैम। जी दिनेश जी, अब क्या आगे क्या कदम उठाया जाएगा आपकी ओर से, क्योंकि अफसरशाही हावी नजर आ रही है और खुद आप कह रहे हैं कि नहीं सुनवाई हो रही है, आगे क्या करेंगे? सड़कों पर तो उतरने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गर्मी का मौसम है तो पानी की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। नहीं, आज हमारा व्यवस्था की है हमने एल&टी कंपनी से पानी लेकर, वो भी 15 दिन तक है। तो हम शहर को आज पानी पिलाएंगे और ट्रैक्टरों से और टैंकरों के माध्यम से पिला रहे हैं। बवरिया था उसमें भी हम 10-15 दिन पानी पिला सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत जल संकट तो खड़ा हो गया, हम 10 या 15 दिन इधर उधर से पानी एक दिन के आड़े में तो पिला पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में पानी पूरा ड्राई हो जाएगा, हमारे यहाँ पानी नहीं रहेगा। आने वाला बहुत बड़ा खतरा है, जिसको देखकर हम लोग अभी से सशंकित हैं। हम कह सकते हैं कि अगर सरकार हमारी सुनेगी, हम विधायक हमारी सरकार है, लेकिन हमारी सरकार ने कभी कहना अगर ऐसे उद्दंड बेईमान मूर्ख अधिकारी हैं तो इनको भी हम यहाँ जमीन के स्तर पर इनको सबक सिखाना जानते हैं। ये कब से, मैं आपसे जानना चाहूंगी दिनेश जी, कब से ये इस तरह की समस्या बनी हुई है या पानी छोड़ा जा रहा है सरोवर बांध से समय के पहले? ये कब हुआ था, कब से ये मुद्दा उठाया जा रहा है दिनेश जी? जी कितना समय हो गया है? विधानसभा आप कह रहे हैं विधानसभा में ये जो समस्या अभी बनी है इसका अंदाजा पहले ही लग गया होगा। मैंने 12 दिन नहीं मैम, इनसे भी 8 दिन पहले ही पूरा पानी छुआ है। एकदम जिन्होंने 1-1.5 मीटर पानी अचानक नदी में बहा दिया इन्होंने बालाघाट तरफ, अचानक नदी में पता नहीं क्यों गर्मी में खोल के बहाया। इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। ना बालाघाट वालों को पानी मिला, न सिवनी वालों को पता नहीं, जिसमें आखिरी स्तर से नीचे पानी जाने के बाद इसने कैनाल के माध्यम से एक नदी में पानी छोड़ दिया बैनगंगा में। किसानों को भी पानी नहीं दिया और अभी 1 हफ्ता तक तुम्हारा बाछागोरा का पानी आ रहा था किसानों से सिंचाई, वो भी बंद कर दी। और अब कहते हैं वहाँ सेंटिंग लगी है। कहीं न कहीं जानबूझकर इसने ये कृत्य किया है। और अब अगर जिला प्रदेश प्रशासन से कोई टीम अगर आ जाए तत्काल, आप में जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसे निकृष्ट अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए माननीय मंत्री, माननीय PS जी। और रहे हो तो हम जैसे विधायक को भी जमीन में आना पड़ेगा। विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस जनता ने हमको चुनी उनको अगर हम पानी नहीं पिला सकते तो ऐसी नालायकी होगी ऐसे विधायक रहने की। तो दूसरे क्षेत्र के विधायक भी आपके साथ है, आप कुछ रणनीति बनाइए, क्योंकि गर्मी में तो जनता परेशान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम पानी लाएंगे जो हमारी जवाबदारी है। चाहे मुझे और टैंकर किराए खरीद के लाने पड़े, मैं जनता को पानी पिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो घर में टोटी से पानी मिलता था वो पानी हम नहीं पिला पाएंगे। अगर जब तक हमको वो पानी नहीं मिलेगा, हमको कहीं ना कहीं टैंकरों के माध्यम से पानी पिलाना ही हमको एक अंतिम रास्ता है। ठीक, दिनेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समस्या उठाने के लिए, और जिस तरह से आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपने और लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। और यही हम उम्मीद करते हैं कि इन अधिकारियों पर जांच की जाए और कहीं लापरवाही बरती गई है तो दोषियों पर कार्रवाई भी हो, क्योंकि खामियाजा इसका आम जनता को भुगतना पड़ता है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, दोनों ही क्षेत्र में समस्या है। बालाघाट में पानी छोड़ा गया है ये कहकर पानी बहा दिया गया, लेकिन बालाघाट की जनता को भी पानी नहीं मिला है और दोनों ही जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी या अफसरशाही कहे हावी है। बिल्कुल प्रसीता, जिस तरह से दोनों विधायकों की दस्तकों में सुना, निश्चित रूप से दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों ही विधायक जनता के लिए संवेदनशील नजर आ रहा है। पानी के लिए, जनता के लिए तक पानी पहुंचाने के लिए संवेदनशील नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिस तरह से अफसरशाही हुई है और इस अफसरशाही में भाजपा विधायक ने अपने पद और विधायकगिरी छोड़ने की बात की, तो एक बड़ा जो है प्रशासन के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सिवनी की जनता को किस तरह पानी मिलता है, क्योंकि सिवनी की जनता राजनीति पे नहीं पानी पर निर्भर करती है और बूंद बूंद पानी के लिए वर्तमान में जो है जनता परेशान हो रही है। प्रसीता, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले को उठाने के लिए। तो गर्मी में जल संकट गहरा रहा है और समस्या बड़ी है और
जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और ये मांग भी कर रहे हैं कि जिसकी लापरवाही है उस पर कार्रवाई की जाए और इस्तीफा देने तक की बात की जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में प्रशासन क्या संज्ञान लेता है, शासन की ओर से क्या संज्ञान लिया जाता है और इन 2 जिलों को कब तक पानी मुहैया कराया जाता है। इंडियन साइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।